यह कहानी मेरी दूर के रिश्तेदार रवीना मौसी की है। रवीना मौसी विधवा थी और बहुत ही खूबसूरत है। उनके पति को गुजर जाने के बाद उन्हें पति का सुख नहीं मिला था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। मौसी मामा के घर आई हुई थी। उन दोनों के अलावा घर पर कोई भी नहीं था। उस दौरान मैं भी वहाँ घर घर पर कोई भी नहीं था। घर पर पहुंच गया। वहां जाने के बाद मैं फ्रेश होकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, मौसी और मामी मेरे बारे में बात कर रही थी। मैं भी उनके साथ बैठ गया। वहां से रसोई में चली गई और मैं मौसी से बात कर रहा था। अचानक मौसी ने अपना दुपट्टा जानबूझकर नीचे गिरा दिया और अब मुझे काफ़ी नज़र आ रहा था, लेकिन मेरी जैसे ही नज़र पड़ी और मौसी ने अपना दुपट्टा ठीक कर लिया और मेरी तरफ से मुस्कुराने लगी। फिर वह थोड़ा और नज़दीक आ गई और अपना दुपट्टा नहीं चेक कर लिया। मैं वापस उसी नज़र से देखने लग गया। देखकर मुझसे बोली, तुम तो बड़ी बदमाश हो। यह सुनने के बाद मेरा हौसला और भी बढ़ गया और मैं उनकी ज़्यादा पास बैठ गया। वह थोड़ी सी मुझसे दूर खिसक गई और मुझसे बोली, क्या सोच रहे हो? और मैं बोला जो आप। यह सुनकर मुस्कुराने लगी। ये उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रखा। ये देखकर और बाहर आकर हमें इस हालात में देखकर समझ गई, लेकिन ये सब कुछ अनदेखा समझ कर उन्होंने अब जल्दी से डिलीट करने को कहा। फिर हम सब वहाँ से उठकर देना करने के लिए चले गए। मैं और मौसी आमने सामने बैठे हुए थे। मम्मी थोड़ी बगल में बैठी हुई थी। मैंने खाना खाते समय जानबूझकर नीचे गिरा दी। फिर मैं टेबल से नीचे झुककर मौसी को बड़े प्यार से देखने लगा। ये बात मौसी को पता चल गई थी। मौसी और मम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई थी। यह सब कुछ हो जाने के बाद मौसी ने अपनी कुर्सी को मेरी तरफ खींचा और मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया और हाथ को इधर उधर करने लगी। यह सब कुछ देखकर मेरे मुंह से आग निकल गया। मम्मी ने मेरे से पूछा, क्या हुआ राज, कुछ परेशानी है क्या? मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोला, कुछ नहीं, एक छोटा सा अंगुली में कुछ दर्द फील हुआ था। ये सुनकर मौसी और मम्मी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ शक हुआ और मौसी का हाथ जाते जाते वहाँ समय से ऊपर उठा दिया और खाना खाकर चल दिए। फिर मम्मी मौसी से धीरे धीरे पूछ रही थी कि कैसा है राज। मौसी बोल रही थी, बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। 30 मिनट बाद मम्मी कंबल लेकर आई रूम में और बोली, कंबल ओढ़ कर सो जाओ। फिर टीवी में देखने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद मौसी कमरे में आ गई। मेरे से बोली, क्या देख रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं वहाँ से उठकर दरवाज़ा बंद करने लगा और फिर वह उनसे मेरे हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मैं बोला, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मम्मी आ जाएगी। फिर मौसी बोली, आप टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं है, मुझे यहाँ भेजा है। हमारा तो यह सब कुछ पहले से ही प्लान था। तुम
तुम ही कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ही पता ही है, पति के जाने के बाद कभी मज़े नहीं दिए। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी शिकायत कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी वहाँ पर आ गई और मैं और मौसी और मम्मी तीनों ने भरपूर मज़े ले ले कभी मांगी तो ले और मौसी और मम्मी तीनों ने भरपूर मज़ा ले कभी मांगी तो कभी मौत से। तो दोनों कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो।